वेलकम टू माय चैनल स्टडी BHMS। तो आज हम इंजरी मेडिसिन के बाकी सारे जो मेडिसिन है उसके बारे में देखेंगे। तो आते हैं कि हाइपेरिकम के बारे में। हाइपेरिकम परफोरेटम जो कि स्पाइन की किसी इंजरी में यूज़ होते हैं, जो गिर जाने की वजह से, कोई मैकेनिकल इंजरी की वजह से अगर स्पाइन में इंजरी हुआ है तो, या फिर बुनियॉन्स और कॉर्न्स की वजह से, जो कि पैरों में या फिर किसी जगह पे अगर कोई बोनी ग्रोथ हो जाता है, बोनी बम्प हो जाता है, उसको कहते हैं कि हम बुनियॉन्स। और अगर नर्व की किसी इंजरी हुआ है तो, यानी कि कोई ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से टिटेनस हो गया है तो, या फिर कोई नर्वस डिप्रेशन हुआ है तो, पंक्चर कोई इंजरी, या फिर इंसिस्ट या फिर लैसरेटेड कोई वुंड है तो, ट्रेडिंग नेल्स की वजह से ये यूज़ होते हैं। और इंजरी टू पार्ट रिच इन सेंसिएंट नर्व, ऐसे पार्ट जैसे कि उंगलियों में या फिर पैरों की उंगली में, टोज़ में कोई इंजरी होता है क्योंकि वहाँ पे सेंसिएंट नर्व की बहुत ज़्यादा रिचनेस है। ठीक है, तो आइए हाइपेरिकम को हम देख लेते हैं एलेंस की नोट से। स्पाइन में अगर कोई इंजरी होता है, स्पाइन आफ्टर ए फॉल, स्लाइटेस्ट मोशन ऑफ आर्म और नेक एक्सॉट्स क्राइज, स्पाइन वेरी सेंसिटिव टू टच, यानी कि गिर जाने की वजह से अगर स्पाइन में कोई इंजरी हो जाता है तो स्लाइट कोई मोशन की वजह से, आर्म में या फिर नेक में थोड़ा सा मोशन की वजह से बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, स्पाइन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है टच करने पे, तो हाइपेरिकम यहाँ पे लगेंगे। बुनियन और कॉर्न्स, व्हेन पेन इज एक्सक्रूशिएटिंग शोइंग नर्व इन्वॉल्वमेंट, यानी कि कोई बोनी बम्प है या फिर बोनी लंप है, ऐसी जगह पे बहुत ज़्यादा जहाँ पे पेन हो रहा है और वहाँ पे नर्व का इन्वॉल्वमेंट भी है। ठीक है, नर्वस सिस्टम में क्या है कि टिटेनस आफ्टर ट्रॉमेटिक इंजरी, यानी कि ट्रॉमेटिक इंजरी के बाद अगर टिटेनस हुआ है तो, नर्वस डिप्रेशन फॉलोइंग वुंड और सर्जिकल ऑपरेशन, रिमूव बैड इफेक्ट ऑफ शॉक, ऑफ फ्राइट, ऑफ मेस्मरिज्म, यानी कि कोई सर्जिकल ऑपरेशन के बाद नर्वस अगर डिप्रेशन हो गया है तो, कोई शॉक या फिर कोई डर, फ्राइट की वजह से, ये सब की बैड इफेक्ट को अगर रिमूव करना है तो हाइपेरिकम दे सकते हैं। कॉन्वल्शंस आफ्टर ब्लोज ऑन हेड और कॉन्कशन, यानी कि हेड की कोई इंजरी की वजह से अगर कॉन्वल्शन आ रहे हैं तो, मैकेनिकल इंजरी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, बैड इफेक्ट ऑफ स्पाइनल कॉन्कशन, पेन आफ्टर ए फॉल ऑन कॉक्सिस, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई मैकेनिकल इंजरी हो जाता है, या फिर स्पाइनल कॉन्कशन की मीनिंग भी है यही कि स्पाइनल कोई इंजरी, पेन आफ्टर फॉल ऑन कॉक्सिस, यानी कि कॉक्सिस के ऊपर अगर गिर जाए हम उसके बल पे तो अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हाइपेरिकम दे सकते हैं। पंक्चर्ड, इंसिस्ट और लैसरेटेड वुंड, यानी कि हर टाइप के वुंड में लग सकते हैं। क्या क्या वुंड? लैसरेटेड वुंड, इंसिस्ट वुंड और पंक्चर्ड वुंड में दे सकते हैं। सोर, पेनफुल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर दर्द हो, स्पेशली इफ ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी कि बहुत दिन से अगर लॉन्ग ड्यूरेशन में पेन हो रहा है तो, इंजरीज फ्रॉम ट्रेडिंग ऑन नेल्स, यानी कि अगर उंगलियों में अगर चोट लग जाते हैं, जैसे कि कई दरवाज़ों से लग गया, उंगली उसके बीच में फंस गया, ऐसे टाइप के केसेस में। नीडल स्पिन, स्प्लिंटर्स फ्रॉम रैट बाइट प्रिवेंट्स लॉक जॉ, यानी कि कोई पिन से या फिर नीडल से अगर चुभ जाता है तो, या फिर रैट के बाइट की वजह से कोई इंजरी होता है, ये क्या करते हैं? लॉक जॉ को भी प्रिवेंट करते हैं। प्रिजर्व्स इंटीग्रिटी ऑफ टोर्न एंड लैसरेटेड मेंबर व्हेन ऑलमोस्ट एंटायरली सेपरेटेड फ्रॉम बॉडी, यानी कि अगर कोई जगह पे फट जाता है या फिर लैसरेटेड हो जाता है, ऐसे केसेस में यूज होते हैं। इंजरी टू पार्ट रिच इन सेंसिएंट नर्व, जिस जगह पे सेंसिएंट नर्व की रिचनेस होता है, यानी कि फिंगर में, टोज में, मैट्रिक्स ऑफ नेल्स, पाम्स और सोल, वेयर द intolerable pain shows, nuts are severely involved of tissue of animal life as hand and feet, यानी कि अगर
नर्व की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, नर्व की कोई इंजरी की वजह से बहुत ज़्यादा अगर पेन महसूस होता है तो ऐसे केसेस में, ऐसे टिश्यूज़ में क्या यूज़ होते हैं? हाइपेरिकम। अब देखते हैं लीडम-पाल के बारे में। रूमेटिक पेन एग्रावेट बाय मोशन, एग्रावेट एट नाइट बाय वार्म और एमिलिडेशन बाय कोल्ड। ये बहुत ही एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है लीडम-पाल का, कि जो लीडम-पाल के पेशेंट होते हैं ये चिली पेशेंट होते हैं और इनको एमिलिडेशन भी होता है कोल्ड से। ठीक है, क्या है, पंक्चर वुंड में हम इसको दे सकते हैं या फिर कोई इंसेक्ट की या फिर मॉस्किटो की बाइट की वजह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर ब्लीडिंग हो रहा है, हिमरेज हो रहा है, कहाँ से? एंटीरियर चेंबर ऑफ आई से, तब दे सकते हैं। और लॉन्ग रिमेनिंग डिस्कलरेशन आफ्टर इंजरिंग अगर हुआ है कि इंजरी के बहुत दिन बाद भी डिस्कलरेशन है कोई जगह, तो हम लोग लीडम-पाल के बारे में सोच सकते हैं। हिमोरेज इनटू एंटीरियर चेंबर आफ्टर इरिडेक्टोमी, यानी कि इरिडेक्टोमी के मतलब है कि आंखों की कोई ऑपरेशन है जहाँ पे आइरिस की कोई पार्ट की रिमूवल हो रहा है, वो इसके बाद अगर इरिडेक्टोमी के बाद अगर एंटीरियर चेंबर से ब्लीडिंग होता है तो कॉन्ट्यूशन ऑफ आई एंड आईलिड्स, स्पेशली इफ मच एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड, यानी कि आंखों की या फिर आईलिड्स की अगर कॉन्ट्यूशन होता है, यानी कि ब्रुइश जैसा हो जाता है, नीला पड़ जाता है, स्पेशली इफ एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लीडिंग हो रहा है अंदर, इसकी वजह से एक्यूमोसिस ऑफ लीड्स एंड कॉन्जंक्टिवा। एक्यूमोसिस के मतलब है डिस्कलरेशन ड्यू टू ब्लीडिंग, यानी कि ब्लीडिंग की वजह से यहाँ पे कॉन्जंक्टिवा में अगर डिस्कलरेशन आ जाता है। रूमेटिज्म और गाउट बिगिंस इन लोअर लिम्ब एंड एसेंट्स, यानी कि रूमेटिज्म या फिर गाउट में इसको यूज़ होता है, जो कि लोअर लिम्ब से शुरू होता है और ऊपर की तरफ आते हैं, स्पेशली इफ ब्रॉट टू ए लो एस्थेनिक कंडीशन बाय एब्यूज ऑफ कॉल्चिकम। कॉल्चिकम की एब्यूज की वजह से जॉइंट बिकेम द सीट ऑफ नोडोसाइट्स, यानी कि जॉइंट्स जो है वो, नोडोसाइट के मतलब है कि नोटी कोई स्वेलिंग्स हो जाते हैं जॉइंट्स में तब। एंड गाउट स्टोन, यानी कि स्टोन्स वहाँ पे हो जाता है, विच आर पेनफुल एक्यूट एंड क्रॉनिक आर्थराइटिस, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल है। एक्यूट और क्रॉनिक आर्थराइटिस में भी ये यूज़ होता है। एफेक्ट लेफ्ट शोल्डर एंड राइट हिप जॉइंट, ये क्या करते हैं कि लेफ्ट शोल्डर में और राइट हिप जॉइंट में ये अफेक्ट करता है। स्वेलिंग्स ऑफ फीट अप टू नी, पैरों से लेके नीज तक इसका स्वेलिंग हो जाता है। ऑफ एंकल विथ अनबेरेबल पेन व्हेन वॉकिंग एज फ्रॉम ए स्प्रेन और फॉल स्टेप। बॉल ऑफ ग्रेट टो सोलन पेनफुल इन हील्स एज इफ ब्रुश, यानी कि जो पैरों की बड़ी उंगली है, ग्रेट टो है, वहाँ पे अगर सोलन हो जाता है, वो फूल जाता है, तो फिर यूज़ कर सकते हैं। इंटेंस ईचिंग ऑफ फीट एंड एंकल, यानी कि पैरों में, एंकल्स में ईचिंग की वजह से यूज़ कर सकते हैं, जो एग्रावेट फ्रॉम स्क्रैचिंग वार्मथ ऑफ बेड, जो कि बेड की हीट की वजह से एग्रावेट करता है। ईजी स्प्रेनिंग ऑफ एंकल एंड फीट, यानी कि पैरों की मोच की वजह से इसको यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, पंक्चर्ड वुंड बाय शार्प पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि अगर कोई शार्प पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट से पंक्चर्ड वुंड हो जाता है तो एज होल्स, नेल्स, रेड बाइट, स्टिंग्स ऑफ इंसेक्ट स्पेशली मॉस्किटो, यानी कि कोई नेल से या फिर शार्प कोई इंस्ट्रूमेंट से या फिर इंसेक्ट से, स्पेशली मॉस्किटो से अगर कोई इंजरी पंक्चर्ड वुंड होता है तो। लॉन्ग रिमेनिंग डिस्कलरेशन आफ्टर इंजरी, ब्लैक एंड ब्लूइश, प्लेस बिकेम ग्रीन, यानी कि कोई इंजरी के बाद अगर कोई प्लेस में डिस्कलरेशन आ जाता है, बहुत दिन तक वहाँ पे कलर डिस्कलर हो जाता है, तो हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कैलेंडुला के बारे में। टू सिक्योर यूनियन बाय फास्ट इंटेंशन एंड प्रिवेंट सपुरेशन, ये कोई क्लीन कट की इंजरी है जहाँ पे सपुरेशन प्रिवेंट किया जाता है और उसको यूनियन करने में हेल्प करता है। पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशन टू प्रोमोट हेल्दी ग्रेन्युलेशन, सर्जरी के बाद, ऑपरेशन के बाद वहाँ पे हेल्दी टिश्यू फॉर्म करने में ये बहुत हेल्पफुल रहता है। न्यूरोमा और न्यूराइटिस, यानी कि नर्व की कोई इंजरी, नर्व की कोई इन्फ्लेमेशन में यूज़ होता है। स्पेसिफिक फॉर क्लीन कट, सर्जिकल कट और लैसरेटेड वुंड, ये कोई क्लीन कट यानी कि इंसिस्ट वुंड में या फिर लैसरेटेड वुंड में ये यूज़ होते हैं। ट्रॉमेटिक एफेक्शन टू सिक्योर यूनियन बाय फास्ट इंटेंशन एंड प्रिवेंट सपुरेशन, ये फास्ट इंटेंशन को
यानी कि कोई क्लीन कट के बाद उस जगह को यूनियन करने में, जुड़ने में हेल्प करते हैं और सपुरेशन यानी कि पास फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं। एक्सटर्नल वुंड विथ और विदाउट लॉस ऑफ सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस की अगर लॉस होता है या फिर नहीं होता है, ऐसे टाइप की किसी जगह पे एक्सटर्नल वुंड को प्रिवेंट करते हैं। टॉर्न और जैक्ट लुकिंग वुंड पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशन टू प्रोमोट हेल्दी ग्रेन्युलेशन एंड प्रिवेंट एक्सेसिव सपुरेशन एंड डिस्कफिगरिंग द स्कार, यानी कि सर्जरी के बाद उस जगह पे कोई पोस्ट सर्जिकल केसेस में यहाँ पे हेल्दी ग्रेनुलेशन यानी कि हेल्दी टिश्यू फॉर्म करने में हेल्प करता है। ट्रॉमेटिक और इडियोपैथिक न्यूरोमा, न्यूरोमा के मतलब है ए बिनाइन ट्यूमर ऑफ नर्व टिश्यू, और ये न्यूरोमा में यूज होते हैं। न्यूराइटिस यानी कि नर्व की कोई इन्फ्लेमेशन है, वहाँ पे यूज होते हैं। फ्रॉम लैसरेटेड वुंड, एग्जॉस्ट फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड एंड एक्सेसिव पेन, अगर ब्लड की लॉस होते हैं या फिर एक्सेसिव पेन है ऐसे केसेस में। वुंड विथ सडन पेन ड्यूरिंग फेब्राइल हीट, फेब्राइल हीट की मतलब है फीवर जैसा कोई हीट है बॉडी पे, उसके साथ पेन है। कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी एरिसेपेलस की अगर है। ओल्ड नेग्लेक्टेड ऑफेंसिव थ्रेटेंड गैंग्रीन है। कैलेंडुला इज ऑलमोस्ट स्पेसिफिक फॉर क्लीन एंड सर्जिकल कट और लैसरेटेड वुंड टू प्रिवेंट एक्सेसिव सपुरेशन, ये सर्जिकल या फिर क्लीन कट के लिए स्पेशली यूज होते हैं। एक्ट एज वेल इन पोटेंसी एज इन टिंचर, ये पोटेंसी में या फिर टिंचर में यूज होते हैं। अप्लाइड लोकली और मे बी एडमिनिस्ट्रेटेड इंटरनली एट द सेम टाइम, ये लोकली भी यूज़ होते हैं, मतलब कि एक्सटर्नली भी यूज़ होते हैं और इंटरनली भी यूज़ होते हैं साथ साथ, ठीक है। अब देखते हैं बेली स्पर के बारे में। ये कोई डीप टिश्यू की अगर इंजरी है तब यूज़ होते हैं। स्टैसिस एंड फिक जो है ये इसका की नोट सिम्टम है, की नोट ऑफ द रेमेडी है ये, और रेलवे स्पाइन में यूज़ होते हैं। ये एक ट्रॉमेटिक न्यूरोसिस है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो लोग डेली ट्रेन पे ट्रैवल करते थे तो तब बहुत ज़्यादा उन लोगों की स्पाइन में प्रॉब्लम देखे जाते थे, ठीक है। वहाँ से ये वर्ड आया है कि रेलवे स्पाइन। तो अगर स्पाइन की कोई इंजरी है तो तब हम लोग बेली स्पार के बारे में सोच सकते हैं। अगर वो इंजरी बहुत ज़्यादा झुकने की वजह से या फिर कोई वाइब्रेशन की वजह से अगर हो रहा है तो। अब देखते हैं अगर कॉन्सील्ड कोई इंजरी है तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है, आर्निका मोंटाना जो हम लोगों ने देखा। और अगर लैसरेटेड टाइप का कोई वुंड है तो हम लोग ऑब्वियसली कैलेंडुला यूज़ करेंगे। और स्प्रेन टाइप की कोई इंजरी है यानी कि मोच आने जैसा इंजरी है या फिर खिंचाव जैसा इंजरी है तो हम लोग रास्टक्स को यूज़ करेंगे। बोन्स में कोई इंजरी होता है तो ऑब्वियसली सिम्फाइटम को यूज़ करेंगे। और नर्व का कोई इंजरी है तो हाइपेरिकम यूज़ होंगे। और ग्लैंड का कोई इंजरी है तो कोनियम यूज़ होंगे। और कोई पंक्चर्ड अगर वुंड है तो हम लोग ऑब्वियसली लेडम पाल को यूज़ करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।